ये है क्लास 7th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 6। अ ग्रेन इज बिग एज हैंस एग, यानी एक दाना इतना बड़ा जैसे कि एक मुर्गी का अंडा। हम इस वीडियो में इस कोर्स के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। और तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। द किंग मेट 3 ओल्ड प्रेजेंट, यानी यहाँ पे बताया गया कि राजा जो है 3 ओल्ड पर्सन से मिला था। फर्स्ट एक ओल्ड मैन था, फिर ओल्ड मैन के फादर आए जो कि ओल्डर मैन थे। यहाँ पे देखो सभी के वर्ड्स यूज हुए हैं। ओल्ड मैन जो उन्होंने सबसे पहले बुलाए थे, फिर ओल्डर मैन जो उनके पिता थे, द ओल्डेस्ट मैन जो उनके भी पिता थे यानी ओल्ड मैन के दादा थे। तो इन तीनों को उन्होंने बुलाया था। तो इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन थे हैड स्ट्रॉन्ग लिम्स, यानी उनके हाथ पैर बहुत ही मजबूत थे और अच्छे से देख सकते थे, अच्छे से सुन सकते थे, अच्छे से बोल भी सकते थे। तो ये इन सभी में जो इनके सबसे ज़्यादा ओल्ड मैन थे, ठीक है, ओल्डर जो सबसे ज़्यादा ओल्ड थे यानी ओल्डेस्ट मैन, वही उनके ही जो लिम्स थे यानी हाथ पैर बहुत ज़्यादा मजबूत थे अपने बेटे और अपने पोते से, और अपने बेटे और पोते से ज़्यादा अच्छे से वो चल सकते थे, देख सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इन तीनों में से ऐसा कौन था जिसको चलने के लिए सहारा लेना पड़ता था? वो देख तो सही से सकता था पर सुनने में उसे थोड़ी परेशानी होती थी और थोड़ा कमज़ोर भी था। तो यहाँ पर ये ओल्डर मैन है, क्योंकि ओल्ड मैन तो सुनने में भी और देखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ओल्ड मैन के जो पिता थे वो अपने बेटे से ज़्यादा अच्छे से चल सकते थे और देख भी सकते थे, मतलब अपने बेटे से ज़्यादा बेहतरीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है डैश हैड अ सिकी कॉम्प्लेक्शन एंड हिज टीथ वर मिसिंग, यानी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इनमें से इन तीनों पर्सन में से वो कौन था जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उसके दांत भी मिसिंग थे, मतलब टीथ मिसिंग थे, उसका पोस्चर भी बहुत बिगड़ा हुआ था, शरीर का आकार, और वो बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था, उसे किसी का सहारा लेना पड़ता था चलने के लिए, और उसकी देखने की और सुनने की जो शक्ति थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। तो यहाँ पे जो सबसे जो पहले उन्होंने बुलाए थे यानी ओल्ड मैन, जो कि ओल्डेस्ट मैन के पोते थे, वही थे सबसे वीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, व्हाट डिड द लास्ट पीजेंट टेल द किंग, यानी जो सबसे आखिर में उन्होंने ओल्डेस्ट मैन को बुलाया था तो उन्होंने क्या बताया था? तो उन सभी पर यहाँ पे टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन जिन पर जो सही है उन पर मैंने टिक लगाया है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाया है जिसको जो कीवर्ड है द पीजेंट इन हिज टाइम वुड सो रीप थ्रेश एंड ईट देयर क्रॉप्स, यानी उस समय में जो किसान होते थे वो अपनी दानों को खुद बोते थे, खुद ही उनको उनकी सिंचाई करते थे और खुद ही कटाई करते थे और खाते थे। नेक्स्ट भी उन्होंने बताया था देर वॉज एवर इनफ फूड फॉर एवरीवन, उस समय हर किसी के पास इनफ फूड होता था। नेक्स्ट इसके बाद रोंग है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद जो सही आंसर है वो ये है ईच पर्सन वुड शेयर देयर क्रॉप्स विद एनीवन इन नीड, हर एक पर्सन जो उस समय में अपनी क्रॉप्स को शेयर करता था, बांटता था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी जो लाइन है वो भी ट्रू है। द पर्सन बिलीव दैट दे कुड ओन ओनली देयर लेबर, मतलब कि उस समय जो लोग होते थे सिर्फ अपनी मेहनत पर जीते थे, अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर एफ जो लाइन है वो भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन, इस सेंटेंस को पढ़ते हुए आंसरों के जवाब देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एज टू बाई आई नेवर बोथ एनी, ये बात किसने कही थी कि अगर ख़रीदने की बात हो तो मैंने ये कभी भी नहीं ख़रीदा था। तो ये किसने वर्ड्स कहे? ये ओल्ड मैन के फादर ने कहे थे। और ये उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैड ही नेवर बोथ, उन्होंने क्या नहीं खरीदा था? ही हैड नेवर बोथ ग्रेन्स ऑफ दैट काइंड ऑफ द काइंड दैट द किंग सोल्ड हिम, उसने उस समय मतलब उसने उस तरीके के ग्रेन कभी नहीं खरीदे थे, या हाँ कभी नहीं खरीदे थे जैसे कि राजा ने उन्हें दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर सी, वाई हैड ही नेवर बोथ एनी, उन्होंने इस तरीके के दाने कभी क्यों नहीं खरीदे थे? क्योंकि उस समय में मनी होती ही नहीं थी, क्योंकि उनके समय में मनी होती ही नहीं थी, हर कोई अपने जो ग्रेन्स है खुद उगाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इट इज़ वेरी सेम काइंड, एक पर्सन ने ये कहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये किसने कहा? ये ग्रैंड फादर ने कहा था, जो सबसे ओल्डेस्ट जो लास्ट में बुलाए गए थे ओल्ड मैन, वो ग्रैंड फादर उनको बोला गया था
चैप्टर में। तो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने ये लाइन बोली थी, और इन्होंने ये किसको रिफ़र किया था? ग्रेन ऑफ कॉर्न को। क्वेश्चन सी में पूछा है कि यहाँ पे इसको इट को किससे कंपेयर किया गया है? इसको द स्पीकर कंपेयर इट टू द ग्रेन दैट ही यूज टू ग्रो, मतलब इस ग्रेन को उन्होंने कंपेयर किया था कि उस समय में, जिस समय में वो खुद ऐसे ग्रेन्स उगाया करते थे जब वो बहुत ही जवान हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज अ थिंग नो मैन कॉल्ड हिज ओन। यहाँ पर इट जो है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये वो चीज़ है जो जिसे मैन कह सकता था कि वो उसकी चीज़ नहीं है, मतलब अपना अधिकार नहीं जमा सकता था। तो ऐसा क्या चीज़ था? वो थी लैंड, यानी ज़मीन पर किसी का भी अधिकार नहीं होता था उनके समय में। क्वेश्चन बी में पूछा हुआ है हुज थिंग्स इट वाज इट, पर वो अगर किसी का भी मतलब ज़मीन नहीं होती तो वो किसको बिलोंग करती थी? तो ये बिलोंग जो है करती थी गॉड को, यानी वो मानते थे उस समय में कि ये जो ज़मीन है वो भगवान की दी हुई है, कोई इस पर अपना अधिकार नहीं जमाता। क्वेश्चन नंबर सी, वाट कुड अ मैन कॉल हिज ओन, मतलब उस समय जो आदमी था वो अपने किस पर अपना अधिकार जमा सकता था? अपनी मेहनत पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर दी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन द रेवाइन, यानी बच्चों ने घाटी में क्या पाया था बच्चों को? तो बच्चों को रेवाइन में यानी घाटी में क्या पाया था? एक ग्रेन पाया था जो कि बहुत ही बड़ा था, उसके बीच में एक लाइन बनी हुई थी, कट लगा हुआ था, और वो बिल्कुल मुर्गी के अंडे के समान था, मतलब बड़ा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड द ऑब्जेक्ट रीच द किंग, कि राजा के पास वो कैसे पहुंचा? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि एक ट्रैवलर जो था, एक यात्री उस जगह से जा रहा था, उसने उस दाने को देखा और बच्चों से खरीद कर उसे राजा को एक अनमोल चीज़ के रूप में बेच दिया। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द वाइस मैन डिस्कवर व्हाट द ऑब्जेक्ट वाज, जो उनके राजा के जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनको कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है, क्या है? द वाइस मैन डिस्कवर द ऑब्जेक्ट वाज अ ग्रेन व्हेन अ hen flew in and picked it at it when it was lying on a window sill and made a hole in it, यानी उनके बुद्धिमान व्यक्तियों को तब पता चला जब एक वो ग्रेन विंडो पर रखा हुआ था, विंडो सील पर खिड़की के पास, और वहाँ पर एक मुर्गे ने उसमें चोंच मारनी स्टार्ट कर दी और उसमें एक होल कर दिया, जिससे उन्हें पता चला कि ये ग्रेन ही है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द किंग वांट टू मीट अ वेरी ओल्ड प्लीजेंट, कि जो राजा थे वो सबसे पुराने प्लीजेंट से क्यों मिलना चाहते थे? तो यहाँ पे है इसका आंसर बिकॉज, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उस पीजेंट ने कभी अपने लाइफ में उस ऐसे बीजों को बोया है या सिंचाई की है या ख़रीदा है कि जैसा साइज़ उनके पास जो राजा था उनके पास जो ग्रेन आया था उसके साइज़ जितना बना दाना क्या उस बूढ़े व्यक्ति ने कभी बोया या किया होगा, क्योंकि वही ओल्ड मैन था उस समय का जो सबसे पुराना था जिसे वो पता लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड द ओल्ड मैन डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एज फाइन ग्रेन, जो ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन को ये पता कि जो ओल्ड मैन था उसने ये क्यों कहा कि ये बहुत ही अच्छा दाना है, उसे कैसे पता चला कि क्योंकि द ओल्ड मैन डिस्क्राइब एज द ऑब्जेक्ट एज फाइन ग्रेन, क्योंकि उसने इसको फाइन ग्रेन इसलिए बोला था क्योंकि उनके समय में इसी तरीके के लार्ज साइज़ के वो थे ग्रेन्स बोए जाते थे, और उसका जो टेस्ट था वो राजा के टाइम के जो ग्रेन्स थे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि उन क्वेश्चनों के लिस्ट बनाइए जो राजा ने उस पीजेंट से पूछे थे, और एंड हाउ डिड द पीजेंट आंसर द किंग फाइनल 2 क्वेश्चन, कि आंसर लास्ट के 2 क्वेश्चंस का जवाब उस पीजेंट ने कैसे राजा को दिया। तो राजा के फर्स्ट यहाँ पे पूछे हुए क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने व्हेन एंड वर वाज सच कॉर्न ग्रोन। सेकंड क्वेश्चन हाउ यू एवर बोथ एनी लाइक इट और सोन एनी इन योर फील्ड। क्वेश्चन थर्ड, मतलब आप क्वेश्चन सभी देख लीजिएगा, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हैं, और आंसर लास्ट के आंसर का इन्होंने जवाब दिया था। द पीसेंट इन हिज आंसर टू किंग्स फाइनल 2 क्वेश्चन टोल्ड हिम दैट इन ओल्ड टाइम मैन लिव अकॉर्डिंग टू द गॉड्स लॉ, यानी कि उस पीजेंट ने ये जवाब दिया था राजा को कि उनके समय में जो व्यक्ति थे, जो भी लोग रहते थे, वो भगवान के रूल्स पर ही ज़िंदगी जीते थे। मैन लिव ऑन देयर लेबर, यानी वो अपनी मेहनत पर जीते थे, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते थे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते थे। तभी उस समय के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहते थे, और उन्हें जो क्रचिस है यानी जो बैसाखी है उनका सहारा भी नहीं लेना पड़ता। थिंक एंड आंसर नेक्स्ट पोर्शन है इस वीडियो में।
वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन सोल्ड द ऑब्जेक्ट फॉर अ पेनी वेयर द ट्रेवलर सोल्ड इट टू द किंग एज आ क्यूरियोसिटी। यानी कि उस जो बच्चे हैं उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट को, उस दाने को कुछ पेनीस में ही बेच दिया। पेनीस जो होती है मनी होती है, तो पेनीस में बेच दिया, जबकि जो ट्रैवलर था यात्री उसने राजा को एक कीमती चीज़ के रूप में, इसको क्यूरियोसिटी के रूप में इसको बेच दिया। तो इसका आंसर इसलिए है क्योंकि वो बच्चे जो थे वो नहीं जानते थे इसके बारे में नहीं जानते थे कि इसकी वैल्यू क्या है, जबकि जो ट्रैवलर था उसने इसे राजा के पास इसलिए बेच दिया क्योंकि वो अनयूजुअल था, ठीक है, या फिर इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही थी जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्वेश्चन सेकंड, वाई डू यू थिंक द ओल्ड मैन कंसिडर सेलिंग और बाइंग ग्रेन आ सिन। सिन मतलब होता है बुराई। तो जो ओल्ड मैन था वो बेचना और ख़रीदने को बुराई मतलब गलत क्यों समझता था। तो ओल्ड मैन ने इसको इसलिए बताया कि बेचना और ख़रीदना, ठीक है, ये जो है बहुत ही बुरी चीज़ है। ये इसलिए कहा था उन्होंने क्योंकि उनके समय में जो ज़मीन होती थी वो गोल्ड की होती थी, क्योंकि जो ज़मीन होती थी गोल्ड की होती थी। तो जो मैन के पास जितना भी दाने वगैरह आते थे वो भगवान की ज़मीन से पे ही आते थे। तो बाइंग खरीदना और जो बेचना है वो उस समय बुरा माना जाता था, क्योंकि लोग जो है उस समय सिर्फ बांटा क्या करते थे अपनी चीज़ों को, जो भी उन लोग गाते थे। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर इज़ दैट द ओल्ड टाइम मैन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द गॉड्स लॉ, कि उस समय में जो लोग होते थे वो भगवान के रूल्स पर जिया करते थे। द ग्रैंडफादर पॉइंटेड आउट दैट नाउ मैन हैव कीज टू लिव ऑन देयर ओन लेबर, क्योंकि अब जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि कैसे अब के समय में जो व्यक्ति जो है अपनी लेबर पर, मतलब अपनी जो कार्य शक्ति है उसकी अपने आप पर निर्भर होने का जो काम है वो कम होता जा रहा है और वो दूसरे पर अब निर्भर रह रहा है। सो जिसकी वजह से जो हेल्थ है लोगों की कमज़ोर होती जा रही है। और अब के समय में देखा जा रहा है, नहीं पुराने समय में देखा जाता है कि हर कोई जो है अपने आप पर ही निर्भर रहता था, अपने आप ही क्या काम करता था, तभी वो अब के समय में आगे की वाली जनरेशन तक वो स्ट्रॉन्ग रहता है और हेल्थी भी रहता है। पर अब की जनरेशन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर ई, वर्ड स्टडी में क्वेश्चन नंबर ई पूछा हुआ है, सर्कल वर्ड्स इन द वर्ड सर्च दैट कैन कंबाइन विद दिस वर्ड, मतलब इनको यहाँ पे कुछ वर्ड्स इनके साथ कंबाइन करने थे, मैंने इनका आंसर लिख दिए हैं। लीप एंड बाउंड, थिंक एंड थिन, सूनर और लेटर, टू एंड फ्रो, बैक और फ्रोथ, मेक और ब्रेक, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट है इसमें डिक्शनरी पोर्शन। डिक्शनरी पोर्शन में कुछ मैचिंग दिए हुए थे जिनके आंसर भी मैंने यहाँ पे इनके सामने लिखे हैं, ठीक है, आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें ग्रामर स्टडी में द सर्कल द बोल्ड द करेक्ट वर्ड विद इन ब्रैकेट, जो भी आंसर है इनमें इन पर टिक लगाना है हमें और आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट में इस और आर में से चुनना था तो यहाँ पे आर आया क्योंकि यहाँ पे विनर्स लिखा हुआ है, विनर्स मतलब बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों के लिए आर लगता है ना कि इस। इसी तरीके से मैंने सभी आंसर्स को यहाँ पे फिल किया हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर आते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आर, इस और वो से कंप्लीट करने थे इन सेंटेंसेस को, तो वो भी यहाँ पे मैंने सभी के आंसर्स लिख दिए हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें कम्युनिकेशन स्किल में यही बताया गया था कि एक टीचर आपके सामने जब इस स्टोरी को रीड करेगा तो आपको लिसन ध्यान से सुनना है और टीचर जो बात सुनाए उनमें से कैरेक्टर्स आपको पता लगाने की स्टोरी में कौन कौन कैरेक्टर है। नेक्स्ट है स्पीकिंग पोर्शन में फ्रेम पोलाइट क्वेश्चन टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट। यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं, इनको देखते हुए हमें यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं, तो सभी के मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिख दिए हैं। थ्री सेंटेंसेस थे और इन 3 सेंटेंसेस के यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन राइटिंग पोर्शन में कि इमेजिन यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट अ फॉर्मल लेटर टू लोकल पब्लिशर टू रिक्वेस्ट फॉर देयर लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ क्लासिक स्टोरी, यूज एनी ऑफ 2 फॉर्मेट्स। ठीक है, यहाँ पर ये भी जो लास्ट जो लेटर है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं इसको फिर से शो करता हूँ।
ओके, तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इस वीडियो के साथ साथ अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा सभी चैप्टरों का विद सभी चैप्टरों के आंसर्स का। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके सभी चैप्टर्स तक पहुँच सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।